इजी पॉलिटी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में मैं डिफ़िकल्ट टॉपिक को ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज का वीडियो है रीट्स के बारे में। इस रीट्स को मैं मीम्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के रीट्स पावर आर्टिकल 32 में है और हाई कोर्ट के रीट्स पावर आर्टिकल 226 में है। इस 2 को 2 बार लिखना है और 3 × 2 = 6। इस तरह से आप याद रख सकते हो। पहली रीट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है और इसका मीनिंग है टू हैव बॉडी ऑफ। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिटेन करता है तब कोर्ट जिसका डिटेंशन हुआ है उसकी बॉडी को उसके सामने प्रेजेंट करने के लिए ये रीट इश्यू करती है। ये रीट पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट इश्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल, IPS राजवीर शेखावत ने वांटेड मूवी में गनी भाई को एक प्राइवेट प्लेस पर डिटेन किया था, तो इसके अगेंस्ट ये हेबियस कॉर्पस रीट इश्यू हो सकती है। और ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इश्यू हो सकती है। अगर कोई पर्सन सिर्फ बात करने के लिए भी किसी का डिटेंशन कर ले तो ये रीट इश्यू हो सकती है। और इन केसेस में ये रीट इश्यू नहीं होगी जब डिटेंशन लॉफुल हो, जब डिटेंशन कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग हुआ हो, जब डिटेंशन है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के आउटसाइड हुआ हो। यानी कि गुजरात हाई कोर्ट ये रीट इश्यू नहीं कर सकती अगर ये किडनैपिंग है वो बॉम्बे में हुई है। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मीनिंग है वी कमांड। ये रीट तब इश्यू की जाती है जब एक पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो जाए या फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर दे, तब कोर्ट ये रीट इश्यू करके कहती है करना ही पड़ेगा सर। ये रीट है वो पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट के अगेंस्ट इश्यू हो सकती है और इनके अगेंस्ट इश्यू नहीं हो सकती। जैसे कि प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो, यानी कि उसके पास चॉइस हो कि वो ड्यूटी वो परफॉर्म करे या ना करे, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके अगेंस्ट ये रीट इश्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। इसका मीनिंग है टू फॉरबिड, टू प्रिवेंट समथिंग। जब लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपने ज्यूरिस्डिक्शन को एक्सीड करे तब हायर कोर्ट ये रीट इश्यू करके कहती है रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। ये रीट है ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इश्यू हो सकती है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट इश्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट है सर्स्योरेरी। इसका मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को ये रीट इश्यू करके कहती है कि उसके पास जो केस पेंडिंग पड़ा है वो अपने पास ट्रांसफ़र करे या फिर लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है उनको स्क्वेश करने के लिए, यानी कि कैंसिल करने के लिए ऑर्डर करती है कोर्ट। ये रीट 3 ग्राउंड पर इश्यू हो सकती है: एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ। ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। यानी कि सर्स्योरेरी रीट सिर्फ ये नहीं कहती कि तुम रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, बल्कि एक स्टेप आगे बढ़कर ये कहती है कि इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। यानी कि ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। ये जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट इश्यू हो सकती है। ये लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट इश्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट है क्वो वारंटो, जो कि लास्ट रीट है। इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। जब पब्लिक ऑफिस पर कोई पर्सन बैठा हो तो उसकी लीगलिटी चेक करने के लिए कोर्ट ये रीट इश्यू करती है ताकि कोई इलीगल तरीके से पब्लिक ऑफिस पर बैठ ना जाए। अगर आपके पास नॉलेज है, अपने पॉलिटी पढ़ी है, IPC भी पढ़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यूनिफॉर्म पहनकर कहीं भी बैठ जाओ। ये रीट कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि एग्रीड पर्सन ही हो। इस तरह से बाबू भैया भी इसमें रीट कर सकते हैं, CM भी कर सकता है और राजू भी कर सकता है जॉनी लीवर के अगेंस्ट कि उसने यूनिफॉर्म क्यों पहना है। ज़रूरी नहीं कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है इसलिए ही वो ये रीट करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।